दनही खेड़ा गांव थाना रामकोट तहसील सीतापुर ब्लॉक एरिया के रहने वाले बिट्टू देवी पत्नी रामशरण आशा देवी पत्नी विमल दीपिका पोटका नाम इनका खेत 50 साल पुराना बाग लगी थी, बोरिंग बनी थी, नल लगा था, ट्रिपल पड़ा था, 5,000 पेड़ लगे थे, वह सब काट काट लिए गए हैं और खेत की मिट्टी भी खोज ली है। 10 फुट गहरी 20 लाख रुपए नगद मिले वाले 10 फुट गहरी 20 लाख रुपए नगद मिलने वाले धन मिल के हाथों बेच ली मिट्टी। अभी तक कोई भी कार्रवाई की सुनवाई नहीं हुई, जबकि जिलाधिकारी महोदय सीतापुर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। 3 बार अभी तक कोई भी छानबीन नहीं हुई है। प्रार्थी ने बताया है कि बिट्टू देवी पत्नी रामशरण आशा देवी पत्नी विमल दीपिका, इनका सबका कहना है कि वीरू पंडित पुत्र शिव गुलाम वह शिरवेश पंडित पुत्र ऋषिनाथ देश पांडे पुत्र हृदय नारायण जब्बू पुत्र बदलू सारे पेड़ काट लिए और मिट्टी खोद ली। प्रार्थी ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है। अंचल कुमार गुप्ता, मंडल हेड, चाणक्य न्यूज, उत्तर प्रदेश, सीतापुर। और बिट्टू देवी के नाम से ने बाग 50 साल से ने वो लगी रहा है। आम के रे पेड़ रहा है, शीशम के रे पेड़ रहा है, लिप्टिस रहा है, सिमरा रहा है, बब्बुल रहा है और 4 थनिया रहा है, बोरिंग बनी रहा है, एक नल लगा रहा हुआ है मैं खेत में, यहाँ चारों तरफ तार लगा रहा है। तो राते राता बीरू और देश और जब्बू सरबेश चारों लोग मिलकर 20 लाख रुपए में बेच दी ने। नागर मिल धान वाले के हाथ में बेची ने 3 लाख रुपया इंस्पेक्टर थाने में रामकोट में दिया। तो हम रामकोट गए अप्लीकेशन लेकर, तो हम लोगों ने गरियाए के भगा दिन सब लोगों के यहाँ। और बंसा संतराम के रे लड़का और ये सब लोग मिलकर 5 लोग और सब काट के रे बेच देने बाग और ठूंठ परे रहा। हम लोग जब खबर चली, हम लोग दिल्ली में काम करी तरह बाहर फैक्ट्री में हैं, तो हमें रहा तब गांव से ने फोन गवा कि यार मिठाई खवा जावा करे, तुम्हारी बाग तो बेच ले हो बहुत रुपये के और मिट्टी भी 10 फुट बगैर खुदवाया हो। तो हम कहा भैया हम ना बेचे रहे ना मिट्टी ना पेड़, कहने देखो तो आए करे तुम चाचा। तो हम गाँव गए देखे आए हो दिल्ली से भागत भागत, तो हम देखे ना करे 10 फुट गहरी मिट्टी खुदी है और ठूंठ परे रहा मौके पर है। जब हम लोग गए तो उसके बाद मैं फिर सीतापुर वापस चला तो एप्लीकेशन लिखवान थाने पे लेकर। तो आपने भी कहा, आप लोगों ने कहाँ इसकी शिकायत की, किसको किसको एप्लीकेशन दी है ये, क्योंकि आपने कहाँ पर शिकायत की और कहाँ किसको एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन पहले फिर वहाँ से आन तो कप्तान के रे वहाँ देन जाए के कप्तान साहब आदेश किन कि चौकी इंचार्ज कहें सस्पेंड कर देंगे, नहीं तुरंत मुकदमा लिख के और सब मुलजिम पकड़ करके लेके आओ। आपकी चौकी कौन सी लगती है? चौकी हमारी लगती है मधुबन चौकी लगती है, यहाँ चौकी पर यहाँ मधुबन बिहार थाना रामकोट लगता थाना रामकोट। तो क्या चौकी पर और थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? क्या कोई सुनवाई नहीं? चौकी इंचार्ज गए कहीं भौसड़ी के तुम लोग भाग जाओ और न तुम लोगन कहा जेल मुकदमा लगा के तुम लोगन को भेज देंगे। दोबारा अगर कहीं प्रार्थना पत्र दिया तो तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमा लगाएंगे, जीवन भर सड़ जाओगे इसी में, और गांव में तुम्हारा कुछ नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, तो अब इस समय हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे हैं और एसडीएम साहब भी अच्छे हैं, तहसीलदार सब प्रशासन अच्छा है, तो आप जिलाधिकारी महोदय से आपने कहा होता? जिलाधिकारी के पास 3 बार गए हम, तो जिलाधिकारी एक बार तो सीओ सिटी का आदेश कर दें कि अपने स्वयं जा करके अपनी ब्रांच लेकर टीम पूरी ले जाओ और तुरंत पकड़ के लाओ, मुकदमा लिख के लेके आओ। सीओ सिटी का कहीं तो सीओ सिटी चौकी इंचार्ज का भेज दें। फिर जो 3 लाख रुपया ले चुके रहे वो चौराहे पर तक गए, चौराहे से वापस चले आए। उसके बाद में फिर डीएम साहब के पास दोबारा जब पेश बन जाए तो एसडीएम साहब का तुरंत फोन किन और कहीं लाइन पर यहाँ कागज सब भेज दें और कहीं जाओ तुरंत वही जांच करो तुरंत। तो एसडीएम साहब लेडीज रहे बैठी तो कहें ना भाई हम 3 बजे चलेंगे, 2 बजे हम लोग वहाँ पेश बने एसडीएम साहब के पास। तो कहीं हम फोन कर लें तो लेखपाल का फोन किन एसडीएम साहब और चौकी इंचार्ज का फोन किन, कहीं टीम तैयार करो हम चल रहे हैं धनई खेड़ा, वहाँ जाँच करेंगे जमीन की। तो लेखपाल और एसडीएम साहब वो बोले चौकी इंचार्ज कि 1 हफ्ते का टाइम ले लो, तब तक हम पूरा सुधार कर लेंगे और आज मत आओ। मगर जब जिलाधिकारी महोदय ने ऑर्डर कर दिया था तो उसको तुरंत जा, और लेखपाल नहीं गए थे क्या झांकने के लिए? अब खनन अधिकारी आपकी मिट्टी भी 10 फुट बता रहे कट गई है, तो गड्ढा उसमें होगा? हाँ गड्ढा 10 फुट का गहरा है, गड्ढा 10 फुट का गहरा है और आसपास थोड़े बहुत पेड़ छूटे हैं जो लोग बागन के खेत हैं अपने पे नहीं खोते दीने। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा खेत सब खुदवाए दीन और हमारे खेत के रहे मट्टी सब निकलवाए लेन, बिरवा कटवाए दीन और कह रहे हैं कि यहाँ आ जाओ तो मार डालेंगे, यहाँ तुम्हारा खून नहीं है, बकरी आग खोद दीन है, सब कमाड़ा कड़ी तोड़ डालीन और खटिया मटिया सब निकाल ले गए हैं, घूरो रात दिन मुहर्रम
और वो कह रहे हैं यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, जबरन सब कब्जा कर लीन और हम जाए तो डंडा लाठी लेके हमका लोगन भगावत मारत हैं तो हम डेरन में जाइत नहीं, बिराने घर में परे हैं ना सीतापुर में कहाँ ले हम परे रही, हमरो कोई नाव नहीं हुई रहा, कहाँ हम जाई। बगिया बाग रहा सबुआ कटवा के पहले बेचिन फिर माटी निकराइन। अब बताओ हमारा दिल बैठे लागत है, हम बहुत परेशान हो जाए। और कल छप्पर उतार ले गए हैं जो कमरन पर परा कॉलोनी बनी रहा है, कमरन पर छप्पर पर रहा है सब, वो कल उतार लेने। बताओ क्या करेंगे। तो ऐसा है, तो आप फिर से एप्लीकेशन दीजिए और एप्लीकेशन दे दिया तो कहो नहीं सुनवाई। 3 बार दे चुके हैं एप्लीकेशन है। हाँ, जिलाधिकारी के पास 3 बार गए, कप्तान के पास 3 बार जा चुके हैं, सीओ के पास 2 बार गए, कहूँ सुनवाई नहीं हो रही साहब। अब तो जैसा आपने देखा, ये धनई खेड़ा के लोग हैं, 3-4 लोग हैं, इनका पूरा परिवार धनई खेड़ा में रहता है। इनके पेड़ काट लिए गए हैं बता रहे हैं ये, और मट्टी खोद ली गई, छप्पर उजाड़ दिया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम शरण है। कल डीएम साहब के पास हम लोग बेहोश हो गए रहे, तो डीएम साहब कहीं तुरंत भेज रहे हैं तत्काल। क्या है? हमारा बिट्टू देवी नाम है। तो जैसा इन्होंने बताया कि पैसा मांगा, मगर चाणक्य न्यूज उत्तर प्रदेश पैसे मांगने की पुष्टि नहीं करता है। और इनकी समस्या जो है, लेखपाल परसों 2 लाख रुपए ले हैं, लेखपाल रोक रहे हैं, 2 लाख ले हैं, कल लेखपाल डायरेक्ट कह रहा है। मैं किसी भी अधिकारी पर पैसे लेने की बात चाणक्य न्यूज उत्तर प्रदेश नहीं स्वीकार करता है, मगर इनकी जो है वो सुनी जाए। नमस्कार। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।